और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। इंडिगो ने हवाई जहाज से चलने वाले मुसाफिरों का तमाशा बना दिया। लोग आज भी बेहाल हैं और परेशान हैं। किसी की फ्लाइट रद्द हो गई है तो किसी को पता ही नहीं है कि फ्लाइट आखिर जाएगी कब, क्योंकि 3 दिन से एयरपोर्ट पड़ा है। तो किसी की तबीयत इंतजार में खराब हो रही है, किसी की शादी छूट रही है, तो किसी को अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर जाना है। लेकिन इंडिगो की संवेदनहीनता से यात्रियों की मुश्किलें अंतहीन हो गई है। हालांकि आज मुसाफिरों के लिए कुछ अच्छी खबर भी आई है। सरकार ने सख्ती दिखाई। आज एक खबर का पूरा हिसाब हम आपको देंगे, एक एक खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मोटी मोटी बातें बता देते हैं। आज भी 800 से ज्यादा उड़ानें इंडिगो की रद्द हैं। इस बीच इंडिगो संकट जो है, इस पर उड्डयन मंत्रालय ने बैठक की, जिसमें सरकार ने हवाई यात्रा का अधिकतम किराया कितना लेना है इसके निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया न वसूला जाए। इसके अलावा यात्रियों को कल रात 8 बजे तक रिफंड देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यात्रियों को रिफंड नहीं मिला तो इंडिगो पर कार्रवाई की जाएगी, और यह सरकार ने कहा है। लेकिन इस मरहम के बीच आज भी इंडिगो ने यात्रियों को ऐसा रुलाया कि देखने वालों की भी आत्मा कांप उठी। ऐसे में दर्द और परेशानी से बेहाल लोगों ने एयरपोर्ट पर जमकर अपना गुस्सा दिखाया। फ्लाइट्स धड़ाम, यात्री परेशान और एयरपोर्ट पर भयंकर कोहराम। अभी भी इंडिगो की अधिकतर फ्लाइट्स एक के बाद एक लगातार कैंसिल हो रही हैं। इससे ज्यादातर एयरपोर्ट पर ऐसी ही बेचैनी, बेबसी, परेशानी और गुस्सा बिखरा पड़ा है। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। बीपी है, शुगर है। एयरपोर्ट पर घंटों से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ हजारों परिवार फंसे दिखाई दे रहे हैं। किसी का इंटरव्यू छूट गया, कोई बीमार माता पिता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे पापा को मिलने जा रही हूँ, तो मेरे को कुछ भी करके आज 12 बजे के पहले मेरे को यहाँ से बस निकाल दीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। तो किसी का बेटी की शादी में न पहुंचने का अरमान टूट गया है। किसी की आंखों में आंसू है, तो कोई 2-2 दिन से इंतजार कर रहा है और अब गुस्सा उबल रहा है। नो 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 नो। कोलकाता में घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। भीड़ के बीच एक यात्री ने इंडिगो कर्मचारी का गिरेबान पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। नो 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 नो। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने इंडिगो के कर्मचारी को बचाया। कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी नजर आया। गुस्साए यात्रियों ने इंडिगो कर्मचारियों को घेर लिया और पीछे से एक युवक ने कर्मचारी पर पानी डाल दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो लोगों ने खिड़की पर खूब हंगामा किया। यात्री बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहाल हैं, परेशान हैं। समाधान का कोई अता पता नहीं। तो देखा आपने, देश भर में इंडिगो ने यात्रियों का तमाशा बनाकर रख दिया है। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान दिखे। अफरा तफरी के माहौल में एक बुजुर्ग महिला यात्री के हंगामे की जिस तरीके की तस्वीरें आई, उनसे संवाददाता ने बात की तो कैमरे के सामने पपक कर रोने लगी। फूट फूट कर रोती है महिला मैंगलोर जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि मंगलौर की फ्लाइट रद्द हो गई तो डर गई और एयरपोर्ट पर ही रोने लगी। उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि ये बीमार भी हैं। 70 साल की बुजुर्ग महिला 3 लोगों के साथ अजमेर दरगाह पर जियारत के लिए आई थी। पहली फ्लाइट 3 दिसंबर को थी, लेकिन लगातार चौथे दिन भी फ्लाइट कैंसिल होने से उनके सब्र का बांध टूट गया और इंडिगो काउंटर के सामने ही वो फूट फूट कर रोने लगी। एबीपी न्यूज ने जब पूछा कि आखिरकार वो क्यों रो रही हैं, तो बुजुर्ग महिला टूट गई। डर लगता है, इधर नया जगह पर रहना है, ये छोटा वाला है, कुछ उसको मालूम नहीं किधर जाने का किधर आने का, इसका वजह से डर लगता है। वो एक होटल में भी जाके बैठेगा ना, डर लगता है। बुजुर्ग महिला को इस बात का भी डर है कि वो घर वापस सही सलामत पहुंच पाएंगी भी या नहीं, इसीलिए वो घबराई हुई थी। इंडिगो फ्लाइट संकट से सिर्फ देश के लोग ही नहीं, विदेशी भी परेशान है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला का दर्द भड़का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान विदेशी महिला का गुस्सा इंडिगो के स्टाफ पर फूट गया।
काउंटर के अंदर से इंडिगो के स्टाफ ने कुछ कहा, लेकिन विदेशी महिला का पारा चढ़ गया। वो काउंटर के ऊपर चढ़ गईं और अपनी टिकट की मांग करने लगी। ये महिला फ्रांस की रहने वाली और इलाज के लिए भारत आई थी। इन्हें अपने घर वापस जाना था, लेकिन कई घंटे से ये मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं और उसी की पीड़ा गुस्से में बदल गई। महिला जमकर इंडिगो के स्टाफ पर भड़की। इंडिगो स्टाफ के संकट ने देश को ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों को भी रुला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यात्रियों के आंसू कौन पोंछेगा? लोगों को हो रही दिक्कत की भरपाई भला कौन करेगा? क्योंकि इंडिगो तो एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहा। तो मुंबई एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई और परेशान यात्रियों को सही जानकारी तक नहीं मिल रही। इसके बाद एयरपोर्ट पर तमाम लोगों का हंगामा दिखा और दर्द भी छलका। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद गुस्साई महिला ने मुंबई एयरपोर्ट पर ही धरना देने की चेतावनी दे दी। खाना तक प्रोवाइड, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं। दरअसल इस महिला को अपनी बेटी के इलाज के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन इंडिगो के चक्कर में वो यहाँ फंस गई और फिर महिला ने मुआवजे की मांग उठा दी। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब चाहिए। अरे इतना भिखारी है ना, खाना तक प्रोवाइड, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं। परेशानी की ये कहानी मुंबई की सिर्फ एक महिला की नहीं। मुंबई के एयरपोर्ट पर कुछ घंटे पहले जब एक महिला की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसने इंडिगो के काउंटर पर अनाउंसमेंट माइक उतारा और फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया। इंडिगो समाधान नहीं कर पा रहा और यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों से परेशान हो रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने एयरपोर्ट पर लोगों का दर्द साझा किया। आप बताएंगे कितनी ज्यादा मुश्किल होगी? मेरा नाम अश्विन है। मैं अपनी फैमिली 3 साल की बच्ची के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अभी लैंड हुआ। लैंड होने के बाद पता चला कि मेरी मैंगलोर की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और मेरे को कोई बता नहीं रहा है। उधर मुझे इंटरनेशनल अराइवल से डिपार्चर तक सब घुमाया। एक इंडिगो आदमी से पूछता हूँ, वो दूसरे जगह भेज देता है। एंड में इधर आ गया। इधर तो उनके पास स्टाफ भी नहीं है ठीक से बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे? यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बस एक मेल भेज देते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, नहीं मिल रहा। अभी भी मैं अपना PNR चेक कर रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि नो फ्लाइट फाउंड। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब कम से कम उसमें तो दिखाइए कि एक्चुअल में कैंसिल हो गया है या रिफंड हो गया है। सो हमें लाइन में ना लगना पड़े आगे। और मुंबई सब एक ऐसे जोड़े की कहानी हम आपको दिखाते हैं जो 3 दिन तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसा रहा, फिर जैसे तैसे मुंबई पहुंचे, लेकिन सामान बेंगलुरु में ही अटक गया। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले गौरव पाटिल का गुस्सा उफान पर है। इंडिगो फ्लाइट संकट के चक्कर में ये 3 दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसे रहे। गौरव पाटिल शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए केरल गए थे। वहां से लौटते वक्त वो बेंगलुरु में फंस गए। कई घंटे के इंतजार के बाद गौरव अपनी पत्नी के साथ किसी तरह मुंबई पहुंचे, लेकिन उनका बैग कहीं और है। उस बैग में गौरव के घर की चाबी और उनका पासपोर्ट है। मेरा छुट्टी खत्म हो गया है। अभी जो भी कटेगा पेड लीव कटेगा मेरा, मतलब 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से मेरा पे कटेगा। वहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, तो 20,000 रुपए रोज के हिसाब से पैसा कौन देगा अभी मेरे को? गौरव IT प्रोफेशनल हैं और बहरीन में नौकरी करते हैं। उन्हें वहां 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन उनका बैग बेंगलुरु से मुंबई नहीं आया और उसी बैग में पासपोर्ट है। और ये इतना पूरा 30 आवर्स का पूरा लेओवर लेकर के अभी ये बोल रहे कि बैग्स नहीं है। फिर कल इनका स्टाफ बोला कि आपको मॉर्निंग तक बैग मिल जाएगा। तब जाके हमने चेक किया, मॉर्निंग 2 फ्लाइट्स लैंड हुई है इनकी, लेकिन उसमें भी उन्होंने बैग्स नहीं बुलाए। अभी आज मेरा इंटरनेशनल का बहरीन का फ्लाइट है, अभी वहाँ पे कैसे जाऊँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट सब डॉक्यूमेंट सब इसी में। अभी बोल रहे हैं कि मैं आपका रिशेड्यूल कराता हूँ, कल का करता हूँ, परसों का कराता हूँ। अभी घर भी जाऊँ तो घर का की भी उस बैग में, ना घर जा सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ, ना बहरीन जा सकता हूँ। भाई करे तो करे क्या? तो हालात ये हैं कि एयरपोर्ट पर आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने तरीके की बेबसी सामने आती है। पायलट और क्रू मेंबर की कमी के चलते पैदा हुई इंडिगो क्राइसिस के बीच हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए में भारी बढ़ोतरी नहीं करने को कहा था, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों को आज दोपहर तक राहत नहीं दिखी। आसमान छू रहे एयरलाइंस के किरायों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। आपदा में अवसर खोजने वाली इन एयरलाइंस में
रत्ती भर की भी शर्म नहीं बची। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको फिर ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दिल्ली से पटना का किराया आज भी दूसरी एयरलाइंस में 24,999 यानी पूरे 25,000 दिखा रहा है। वहीं पटना से दिल्ली की बात करें तो ये किराया 19,000 रुपए। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एयरलाइंस की बात करें तो किराया 27,000 रुपए से ज्यादा है। वहीं रिटर्न फ्लाइट का किराया 19,000 रुपए से ज्यादा है। दिल्ली से हैदराबाद के किराए की बात करें तो एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट वाले 37,000 रुपए से ज्यादा वसूल रहे हैं। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस में रिटर्न फ्लाइट टिकट 38,000 रुपए से ज्यादा है। इंडिगो में फ्लाइट्स कैंसिलेशन के चलते हालात बद से बदतर है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इस आपदा में भी अपना अवसर ढूंढ लिया। तो इधर एयरलाइन कंपनियों के मनमाने रवैये पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है और सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में घरेलू फ्लाइट्स के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नए नियम के मुताबिक 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए फ्लाइट्स में अधिकतम किराया 7,500 तक ही हो सकता है। वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 12,000 से ज्यादा नहीं किया जा सकता। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए मैक्सिमम किराया 15,000 से ज्यादा नहीं किया जा सकता। वहीं 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 18,000 रुपए से ज्यादा किराया जो विमानन कंपनी है इंडिगो है वो वसूल नहीं कर सकती है। सरकार ने इस नियम को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिगो की कहानी अभी अंतहीन है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बॉलीवुड की अभिनेत्री टीना दत्ता भी मुंबई एयरपोर्ट पर परेशान दिखी। वो किसी ज्वेलरी शोरूम के कार्यक्रम में बतौर गेस्ट शामिल होने वाली थी। मोबाइल पर फ्लाइट्स का स्टेटस ऑन टाइम दिख रहा था, इसलिए अभिनेत्री टीना दत्ता एयरपोर्ट पर पहुंच गई। मैं बॉम्बे से नागपुर जा रही थी और सुबह भी मेरे फोन पे दिखा रहा था कि फ्लाइट इज टेकिंग ऑन टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट नहीं टेक ऑफ हो रही है। टीना दत्ता इस बात से नाराज नजर आई कि जब फ्लाइट कैंसिल थी तो उसे ऑनलाइन अपडेट क्यों नहीं किया गया। इंडिगो की वजह से प्रोग्राम खराब होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। जिन्होंने नागपुर में इवेंट रखा है उनके लिए भी कितना बड़ा हैसल है यार। पोर थिंग, उनका ज्वेलरी शॉप का आज ओपनिंग है, यू नो, एंड आई वाज गोइंग एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। अभिनेत्री टीना दत्ता मुंबई एयरपोर्ट से ही घर लौट गईं। इंडिगो यात्रियों और ग्राउंड स्टाफ से नोकझोंक से दुखी होकर अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और पैसेंजर से पैनिक न होने की अपील की। साथ ही ग्राउंड स्टाफ से संयमित व्यवहार करने का उन्होंने आग्रह किया है। एयरपोर्ट पर हंगामे के ऐसे ही वीडियो को देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने कहा, मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5-5 घंटों ने वेट करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों में काफी गुस्सा था। इंडिगो स्टाफ पर कुछ लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाली। जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अभिनेता सोनू सूद ने कहा, आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर जो खुद बेबस हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या स्केड्यूल्स हैं। सोनू सूद ने हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से ग्राउंड स्टाफ का सहयोग करने की अपील की। सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुश्किल आती है उन पर तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण ही, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे। तो इंसान ट्रेन और बस के लंबे और भीड़ भरे सफर से बचने के लिए हवाई जहाज का सहारा लेता है, लेकिन इंडिगो का कारनामा देखिए कि उसने हवाई सफर में अपने मुसाफिरों को ट्रेन और बस के सफर का एहसास फ्री में दिला दिया। एयरपोर्ट्स की हालत तो भीड़ भरे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से भी बदतर हो गई है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ परेशान लोगों के चेहरे। अब एयरपोर्ट पर रखे लगेज की तस्वीरें भी देखिए। यहां यकीन मानिए आप अपना बैग भी पहचान नहीं पाएंगे। तस्वीरें कम से कम हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कहां चमचमाते मुस्कुराते लग्जरी का एहसास कराते एयरपोर्ट, उनका इंडिगो ने इस वक्त क्या हाल बना दिया, वो इन यात्रियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सूटकेस और लगेज के ढेर लगे हुए, मानो यहाँ इन्हें कोई छोड़ गया और इन्हें लेने वाला कोई नहीं। टिकट काउंटर पर ऐसी भीड़ और पूछताछ करने वालों का ऐसा रेला है जैसा जनरल टिकट लेने वाले ट्रेन पैसेंजर ने भी शायद नहीं देखा हो। पूछ हर कोई रहा, लेकिन जवाब का कोई अता पता नहीं मिल रहा। इंडिगो ने फ्लाइट संकट के बीच एक बार फिर से माफी मांगी है और अखबार और सोशल मीडिया पर वी आर सॉरी लिख दिया है। लेकिन जब हजारों लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, तब क्या ये माफी काफी है? जो अपनी शादी के लिए नहीं जा सके, क्या वो इंडिगो को माफ कर पाएंगे? जिनको तय समय पर इलाज नहीं मिल पाया, क्या वो भूल जाएंगे? जिनको नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, क्या वो इंडिगो की गलती पर हिसाब नहीं मांगेंगे?
जिनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट विदेश के लिए थी, उनका नुकसान आखिर कौन भरेगा? देश की छवि को जो बट्टा लगा है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? इसीलिए इंडिगो वालों, आप सॉरी तो कम से कम मत बोलिए। सॉरी तो वो यात्री आपको बोल रहे हैं जिन्होंने इंडिगो पर भरोसा किया और यात्रा के लिए इस एयरलाइन को चुना है। जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बन रही है, वायलिन वादक संतोष नाहर की दूसरे दिन की फ्लाइट भी रद्द हो गई। 5 दिसंबर को फ्लाइट रद्द होने के बाद 6 दिसंबर को यात्रा करने का प्लान बनाया और टिकट भी बुक कर लिया। मैं संतोष नाहर हूं और आज मेरा अगरतला में कार्यक्रम था, लेकिन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पता चला कि उनकी फ्लाइट फिर से रद्द हो गई है। सब कुछ अपडेट था। यहाँ एंट्री पॉइंट पर CICF ने एक लिस्ट देखा, 6748 बताया कि हाँ ये फ्लाइट जाएगी। जब मैं चेक इन काउंटर पर गया तो पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। इसके बाद संतोष नाहर परेशान हो गए। अगरतला में उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि भाया गुवाहाटी, भाया कोलकाता, भाया सिलचर, कहीं से भी मुझे टिकट दे दे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस आज नहीं 2 महीना पहले से फिक्स था वहाँ। लेकिन इंडिगो की ओर से कोई मदद नहीं मिली और संतोष नाहर का भारी नुकसान हो गया। तो हवाई यात्रा के लिए इंडिगो का टिकट बुक कराने वालों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इस दौरान एयरपोर्ट पर फंसने वाले सिर्फ आम यात्री ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनमें शामिल हैं। देश की जानी मानी सिंगर उषा उत्थप भी उन बदकिस्मत यात्रियों में शामिल हैं जिनको इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरनी थी। लेकिन एक साथ शुक्रवार को सभी फ्लाइट्स के कैंसिल होने से उषा उत्थुप भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गई। उषा उत्थुप ने एबीपी न्यूज से अपना दर्द साझा किया। जी, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए। 2 शोज हमारे कैंसिल हुए कलकत्ता में। यहाँ पे आई थी टू डू अ शो। रोना आता है जब हम देखते हैं कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। It got delayed and delayed and delayed. It's very inconvenient for everybody. शो कैंसिल होने से उषा उत्थुप और शो आयोजकों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि उषा उत्थुप लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही हैं। We're all in it together. हम सब एकजुट होके we have to, जैसे मैंने कहा outside, we're all united in delays. Yeah, and मैं एक थोड़ी हूँ. All of us are suffering the same way. So we hope that this will be resolved soon, and हम लोग सब फिर से we'll be happy to travel again. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उषा उत्थुप स्पाइस जेट के विमान से अपने गंतव्य के लिए निकल गए। और इन सब के बीच इंडिगो का कहना है कि जल्द इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन जमीन पर फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यात्री परेशान हैं और दूर दूर तक उनका कोई भी समाधान नहीं नजर आ रहा है। हर एयरपोर्ट की तरह दिल्ली एयरपोर्ट का भी हाल बेहाल है। फ्लाइट तो डिले और फिर कैंसिल पर कैंसिल होती रही, लेकिन यात्रियों को कौन जानकारी देगा, इसका ना आता है न पता है, क्योंकि जिम्मेदार तो लापता है। सुबह से ही लगातार लोग पहुंचने लग गए थे और अभी भी लगातार लोग ये जवाब मांगना चाह रहे हैं कि हमारी अगली फ्लाइट कब है। जब इस काउंटर से निकलते हैं तो इस तरह का एक नंबर दिया जा रहा है जो कि ऑटोमेटेड नंबर है। हमने भी ट्राई करने की कोशिश की, एबीपी न्यूज पे हम आपको दिखाते हैं कि ये नंबर इस वक्त इंडिगो ने शेयर किया है कि अगर आपको कोई सवाल है। इंडिगो ने इतना भी नहीं किया कि जो नंबर हेल्पलाइन का वो दे रहे हैं वो कम से कम कोई असली व्यक्ति दूसरी तरफ बिठा दें। मतलब इंडिगो ने यात्रियों की सहायता के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया वो एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में पूरी तरह फेल साबित हुआ। अब लोग क्या करें? शादी करके लौटे हैं। हाँ, नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। 8 तारीख को रिशेड्यूल कर रहे हैं और 8 तारीख को रिसेप्शन है। एयरपोर्ट पे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को इंडिगो का कोई भी कर्मी दिखता है तो उसे घेर लेते हैं। लोग एक तरीके से जो भी एम्प्लॉय दिखता है उसको घेर के कुछ ना कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी कोई खास जवाब नहीं मिल पा रहा है। अंदर फोन कर रहे हैं, उनका भी ये हालत है। मतलब ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिगो का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन लोगों को जो अपना नंबर लेकर आ रहे हैं उनको जवाब मिल जाए। तो हालात ये है कि व्यवस्था के सुधार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का सच खोखला है। इंडिगो ने फ्लाइट सस्पेंड कर कुछ नौजवानों को ऐसा दर्द दे दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक तरह से सुनहरा मौका हाथ से छिन गया और इस वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका दर्द आंखों में छलक आया। एक लड़की तो फूट फूट कर रोने लगी। डबडबाई आंखें बता रही थी कि इंडिगो ने उसका कितना नुकसान किया है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस लड़की की तरह महर्षजानी भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परेशान दिखे। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। लेकिन फ्लाइट रद्द होने से इस युवक को बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2025 के लिए इसे चुना गया था।
युवक का दावा है कि इसके लिए 74,000 आइडियाज आए थे, जिनमें से करीब 1400 आइडिया को सिलेक्ट किया गया था। हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। महर्षि अगर ट्रेन से भी जाते तो करीब 3 दिन लग जाते। 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इंडिगो संकट ने इस युवक के सपनों पर पानी फेर दिया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के झुंझुनू की, जहां पर बड़ा कार हादसा हो गया, जिसमें टायर फटने के बाद कार ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिसाइल की रफ्तार से कार डिवाइडर से टकराई और आगे गायब हो गई। एक पल को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और फिर आगे दूसरे लेन में जाकर ट्रक में घुस गई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से पिचक गई और ट्रक का भी अंजर पंजर हिल गया। एक तो तेज रफ्तार, ऊपर से टायर का पंक्चर हो जाना एक परिवार के लिए आफत बन गई। हादसे में घायल महिला और एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक के पास हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक शराबी ने जमकर बवाल काटा, जब बीच सड़क पर शराबी ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और काफी देर तक ड्रामा करता रहा। इस दौरान लंबा जाम लग गया। कहते हैं ना, शराब कर देती है दिमाग खराब। तस्वीरें तो यही इशारा करती हैं। सबसे पहले सीतापुर का ये शराबी चलते ट्रैक्टर का पहिया पकड़कर खड़ा हो गया। समझाने पर खड़ा तो हुआ, लेकिन फिर पहिए के सामने आ गया। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए किसी तरह ट्रैक्टर को वहां से निकाला। ट्रैक्टर तो बढ़ गया, लेकिन इस शराबी को उसके बाद ट्रक दिख गया। इस बार शराबी पहले शाहरुख खान के सिग्नेचर स्टाइल में ट्रक के सामने खड़ा हुआ और फिर स्पाइडरमैन की तरह ट्रक से चिपक गया। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। बताया जा रहा कि जहां हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसके ठीक सामने ही पुलिस चौकी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से मासूम बच्चे पर कुत्ते के अटैक का वीडियो सामने आया है, जब गली में खेल रहे छोटे बच्चे पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। सीसीटीवी में कुत्ते के अटैक की ये पूरी घटना कैद हो गई है। घर के बाहर 2 छोटे बच्चे कंधे पर बैग टांगे कहीं जा रहे थे, तभी कुत्ते ने उन पर अटैक किया। बच्चों ने भागने की कोशिश भी की, बच्चे चिल्लाए भी, लेकिन कुत्ता तब तक वहां से नहीं गया जब तक उसने एक बच्चे को काट नहीं लिया। आप देखिए किस तरीके से दोनों बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये भाग पाते दीवार से कूदते, कुत्ते ने इन्हें काट लिया था। राजस्थान के टोंक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, जब तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक को चोटें आईं। थार पर सवार सड़क का खूंखार ऐसे तांडव मचाने आया। शैतान रॉन्ग साइड से आया और पलक झपकते ही कोहराम मचा दिया। थार सवार हैवान ने स्कूटी सवार को ऐसी टक्कर मारी कि वो 10 फीट दूर उछलकर जाकर गिरा। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। रात करीब 10 बजे बिल्कुल खाली पड़ी सड़क पर स्कूटी सवार जैसे ही डिवाइडर कट पर मुड़ा, अचानक थार ने उसे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार सवार घायल को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की कार को जब्त कर लिया। लेकिन इस पूरे हादसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि स्कूटी सवार की जान बच गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर ही दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। हुमायूं कबीर ने जैसे ही शिलान्यास का रिबन काटा, समर्थकों ने धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नेता जोश बढ़ा रहे थे और समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारेबाजी खत्म हुई तो मंच पर ही इबादत शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन।
नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होते ही मंच पर मौजूद नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। धर्म ऐसा मुद्दा है जो सियासत के बहुत ज्यादा काम आता है। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग की नब्ज को पकड़ा और वो काम कर दिया जिसमें विवाद तो है लेकिन वोट भी है। मुर्शिदाबाद में सुबह से ही माहौल गर्म था। हुमायूं कबीर के समर्थक और लोग जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे वो सिर पर ईंट लेकर जाते हुए दिखाई दिए। ऐसे कई नौजवान थे जो बाबरी मस्जिद को सियासत से ज्यादा धर्म की नजर से देखते हैं। ये सभी लड़के सिर पर ईंट रख कर ले जाते दिखे और इन पर पुलिस की नजर भी लगातार बनी हुई थी। कुछ ईंट युवाओं के सिर पर नजर आई तो कुछ ईंट ट्रक के अंदर लाद कर पहुंचाई गई। इसके जरिए बताया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबरी मस्जिद का निर्माण होकर रहेगा। ये सभी ईंट उस जगह पर पहुंचाई गई जहां मस्जिद का निर्माण होना है। इस जगह को पूरी तरह से कवर किया जा चुका है ताकि कोई विवाद न हो। इसके अलावा जगह जगह वो तस्वीरें भी लगाई गई हैं जिसके जरिए बताया जा रहा है कि इस बाबरी मस्जिद का स्वरूप कैसा होगा। न सिर्फ मंच पर बल्कि जिस जगह बाबरी मस्जिद की ईंट रखी गई वहां भी बड़ी संख्या में लोग नजर आए और नारेबाजी करते दिखे। बाबरी मस्जिद को लेकर आज मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस एक्टिव रही। जिस जगह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया उसके आसपास का एरिया छावनी में तब्दील नजर आया। जगह जगह इसी तरह पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और हर शख्स पर नजर रखी जा रही थी क्योंकि हुमायूं कबीर सुबह से ही एक्टिव थे। वो जब शिलान्यास वाली जगह का दौरा करने पहुंचे थे तब भी उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि अब बिना किसी पूर्व विवाद के बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो चुका है और हुमायूं कबीर ने जो सोचा था उसे पूरा कर लिया। एक कुरान का आज का 1450 साल आज पूरा होने वाला है। इसके दिन में मैं ही पवित्र बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे, ये मेरा इरादा है, ये पूरा हो रहा है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 25 बीघा जमीन पर निर्माण किया जाएगा। इसमें बाबरी मस्जिद के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी बनाए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास तो कर दिया लेकिन अब सवाल यह है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर रहेगा। इसको लेकर अभी से ही हलचल तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इसकी गर्माहट कोलकाता से लेकर देश की राजधानी तक नजर आई। बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता बनर्जी पर हमला बोला। क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्या कोई वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया? नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर अब बीजेपी ने सियासी हमला बड़ा कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने पोस्टर जारी करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा गया है कि ममता बनर्जी के इशारे पर वोट बैंक को खुश करने के लिए हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। और आप देखिए ये जो पोस्टर जारी किया गया है इसमें आधी तस्वीर हुमायूं कबीर की और आधी तस्वीर ममता बनर्जी की लगाई गई है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर ही किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।